कृष्णमूर्ति एक बहुत ही गहरा सवाल उठाते हैं। क्या प्रेम का कोई कारण होता है? वे श्रोताओं से कहते हैं कि आइए, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। इसे ध्यान से देखिए, समय लीजिए, बहुत सावधानी से इसमें जाइए। वे बताते हैं कि हमने कहा था कि बुद्धिमत्ता का कोई कारण नहीं होता, इसलिए यह आपकी बुद्धिमत्ता या मेरी बुद्धिमत्ता नहीं है। यह सिर्फ बुद्धिमत्ता है। यह प्रकाश की तरह है। जहां प्रकाश है, वहां आपका प्रकाश या मेरा प्रकाश नहीं होता। सूरज आपका सूरज या मेरा सूरज नहीं है। यह बस प्रकाश है, गर्मी है, स्पष्टता है। तो सवाल यह है कि क्या प्रेम का कोई कारण है? अगर नहीं है, तो प्रेम और बुद्धिमत्ता साथ साथ चलते हैं। कृष्णमूर्ति पूछते हैं कि क्या श्रोता इसे समझ रहे हैं। वे एक उदाहरण देते हैं। जब कोई अपनी पत्नी से या प्रेमिका से कहता है, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो इसका क्या मतलब है? या जब कोई कहता है, मैं भगवान से प्रेम करता हूं, क्यों? वे समझाते हैं कि आप उस पक्षी के बारे में कुछ नहीं जानते, फिर भी आप उससे प्रेम करते हैं, क्योंकि वहां डर है, सुरक्षा की मांग है, परंपरा का भारी बोझ है। किताब ऐसा कहती है, यह आपको आराम देता है, इसलिए आप कहते हैं, मैं भगवान में विश्वास करता हूं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अगर कोई डर नहीं है और ये खोज है कि बुद्धिमत्ता ही पूर्ण सुरक्षा है और प्रेम कुछ ऐसी चीज है जो हर कारण से परे है, जो व्यवस्था है, तब ब्रह्मांड खुला हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड व्यवस्था है। यह सब स्पष्ट करने के बाद वे मुख्य विषय पर आते हैं। बुद्धिमान रिश्ता क्या होता है? यह सोच और उसकी छवि के रिश्ते नहीं हैं। इसमें और गहराई से जाना जरूरी है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि हमारे दिमाग यांत्रिक हैं। यांत्रिक का मतलब है दोहराव, कभी मुक्त न होना, उसी क्षेत्र में संघर्ष करना, यह सोचना कि एक कोने से दूसरे कोने में जाना आज़ादी है, जो विकल्प है, और यह सोचना कि विकल्प आज़ादी है, जो दोहराव है। वे उदाहरण देते हैं, मैं आज़ाद हूं क्योंकि मैं ज्यूरिख जाने का विकल्प चुन सकता हूं, लेकिन अगर मैं रूस में रहता तो मैं जहां चाहूं वहां नहीं जा सकता। तो हमारा दिमाग जो समय के साथ विकसित हुआ है, यह आपका या मेरा नहीं है, यह सिर्फ दिमाग है। और यह दिमाग युगों से, परंपरा से, शिक्षा से, अनुकूलन से, समायोजन से यांत्रिक हो गया है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आप इसे अपने आप में देख सकते हैं। हो सकता है दिमाग के कुछ हिस्से मुक्त हों, लेकिन हम नहीं जानते। वे चेतावनी देते हैं कि इस बात को जोर से न कहिए, यह न कहिए कि हाँ, मेरा एक हिस्सा मुक्त है, यह बेमानी है। लेकिन तथ्य यह है कि दिमाग यांत्रिक, पारंपरिक, दोहरावी हो गया है, जिसकी अपनी बुद्धिमत्ता है। वे पूछते हैं कि क्या श्रोता इसे देख रहे हैं? इसकी अपनी चतुराई है, समायोजन की अपनी क्षमता है विवेचन करने की, लेकिन यह हमेशा एक सीमित क्षेत्र में होता है, क्योंकि सोच खुद ही खंडित है और सोच का घर दिमाग में है, कोशिकाओं में है। वे बताते हैं कि वैज्ञानिक भी यही बात अलग शब्दों में कह रहे हैं। अब दिमाग यांत्रिक हो गया है। मैं ईसाई हूं, मैं हिंदू हूं, मेरा विश्वास है, मेरी आस्था है, और मेरी आस्था नहीं है, मैं ईसाई नहीं हूं। ये सब दोहरावी प्रक्रिया है, जो एक प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया है, जो यांत्रिक है। कृष्णमूर्ति आगे समझाते हैं कि यह दिमाग, मानव दिमाग, कंडीशनिंग से गुजरा है, और कंडीशनिंग होकर इसने अपनी कृत्रिम यांत्रिक बुद्धिमत्ता बनाई है। वे इसे यांत्रिक बुद्धिमत्ता कहते हैं, कंप्यूटर की तरह। वे बताते हैं कि वैज्ञानिक जांच कर रहे हैं, अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं ये पता लगाने के लिए कि क्या कंप्यूटर बिल्कुल दिमाग की तरह हो सकता है। शायद हो सकता है। तो वे पूछ रहे हैं कि क्या सोच, जो मेरी स्मृति ज्ञान से पैदा होती है, दिमाग में है, और इसलिए सोच यांत्रिक है। यह आविष्कार कर सकती है, लेकिन फिर भी यांत्रिक है। आविष्कार सृजन से पूरी तरह अलग है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि दिमाग कभी कभार चमक के साथ यांत्रिक प्रक्रिया से पूरी तरह अलग होता है, लेकिन मूलतः ये दोहरावी यांत्रिक है। और सोच एक अलग जीवन, एक अलग सामाजिक व्यवस्था की खोज करने की कोशिश कर रही है। सोच इसकी खोज कर रही है, और सोच द्वारा सामाजिक व्यवस्था की खोज अभी भी भ्रम के क्षेत्र में है। तो वे पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी कोई बुद्धिमत्ता है जिसका कोई कारण नहीं है, और इसलिए उस बुद्धिमत्ता से हमारे रिश्तों में काम हो सके, न कि यांत्रिक रिश्ते की स्थिति से जो अभी मौजूद है। इस बिंदु पर कृष्णमूर्ति श्रोताओं से पूछते हैं कि क्या वे थक गए हैं। दर्शक बोलते हैं कि नहीं। कृष्णमूर्ति जवाब देते हैं कि यह कहना बहुत आसान है कि आप थके नहीं हैं। फिर वे मुख्य बात पर आते हैं। हमारे रिश्ते यांत्रिक हैं। मेरी कुछ जैविक इच्छाएं हैं और आप उन्हें पूरा करते हैं। मैं कुछ आराम, कुछ साथ की मांग करता हूं, क्योंकि मैं अकेला हूं, मैं उदास हूं, और आपको पकड़कर शायद ये उदासी गायब हो जाएगी।
यानी आपके साथ मेरा रिश्ता, चाहे वो गहरा हो या न हो, उसका एक कारण है, एक मकसद है, एक आधार है जिससे मैं आपके साथ रिश्ता बनाता हूं, जैविक, यौन और इसी तरह। यह यांत्रिक है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह लाखों साल से हो रहा है। यानी एक औरत और एक मर्द लगातार लड़ाई करते हैं, हर एक अपनी लाइन पर चलता है, कभी मिलते नहीं, जैसे दो रेल की पटरियां जो कभी मिलती नहीं। यह रिश्ता सोच की गतिविधि है और इसलिए सीमित है, और जहां भी सीमा है वहां संघर्ष होना चाहिए। वे आगे कहते हैं कि किसी भी तरह का जुड़ाव, मैं इस ग्रुप से हूं और आप दूसरे ग्रुप से हैं, जुड़ाव। जहां अलग अलग जुड़ाव हैं वहां अकेलापन है, अलगाव है। जहां अलगाव है वहां संघर्ष होना चाहिए। यह एक नियम है, यह कृष्णमूर्ति का आविष्कार नहीं है, यह ऐसा ही है।